माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वैदिक गणित निखिलम विधि से भाग दीजिए। आज अपन वैदिक गणित में निखिलम विधि से भाग संक्रिया सीखते हैं। इसके तहत अब मैं यहाँ 2-3 उदाहरण लेता हूँ। तो सबसे पहले भाग संक्रिया को समझने से पहले, जैसे अपने को इसमें भाग देना है 10,023 के अंदर 8 का भाग देना है, तो सबसे पहले इसमें अपने को जो इसका लिखने का तरीका वो अपने समझ में आना चाहिए। तो लिखने के तरीके के लिए अब हमें इसमें 3 खंड बनाने हैं। प्रथम खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। यहाँ अपने को जैसे भाग देना है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है जो है 10,023 भाग 8 है। तो 8 का भाग देना है, तो जिसका भाग देना है वो अपन यहाँ लिखेंगे। 8 का भाग देना, 8 को यहाँ लिखा पहले खंड में। अब लिखेंगे तीसरे खंड में। यहाँ ये जो 8 है इसके निकटतम आधार इसका है 10 और इसका पूरक अंक 10 माइनस 8 बराबर 2। तो पूरक अंक इस 8 के नीचे लिखेंगे यहाँ। अब इसके तीसरे खंड में अपने जैसे इसके आधार में 1 0 है, तो इसके अंदर इकाई का एक अंक भाज्य का तीसरे खंड में रखेंगे। शेष अंक 1 0 0 2 को यहाँ थोड़ी दूरी पर लिखेंगे 1 0 0 2। इसी तरह से अपन इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में संख्या दे रखी है 11,132 भाग 88। 11,132 भाग 88। यहाँ भाजक 88 का आधार 100 और इसका पूरक अंक होगा 100 माइनस 88 बराबर 0 2 सॉरी 1 0 12 इसका पूरक अंक हो गया। इसको लिखने के लिए वही अपने यहाँ इसके 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में अपने को लिखना है 88 और उसके नीचे इसका पूरक अंक हो गया इसका 1 और 2। और आधार 100 होने के कारण इसके तीसरे खंड में इसके दो लास्ट के 2 डिजिट तीसरे खंड में रखेंगे 2 3 और 2। शेष 1 1 इसमें रखेंगे 1 1 1। अब मैं एक बार उदाहरण लेता हूँ। तीसरे उदाहरण में है 1,01,134। उसमें भाग देना अपने को 889 का। उदाहरण नंबर 3, इसमें संख्या है अपनी 101134 और भाग देना अपने को 889। यहाँ ये संख्या है वो 1000 के नज़दीक हो गई। 889 है 1000 के नज़दीक होने के कारण इसका आधार बराबर हो गया 1000। पूरक अंक 1000 में से 889 माइनस करने पर अपने को प्राप्त होता है 1 1 1। तो इसके पूरक अंक हैं वो हो गए 1 1 1 यानी 111।
तो इसके भी 3 खंड यहाँ अपन बनाते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे अपन, पहले खंड में लिखेंगे 889 और इसके नीचे लिखेंगे पूरक अंक 1 1 1। इसमें क्योंकि 1000 इसका आधार है, इसलिए इसके शेष फल में यहाँ से 3 अंक हैं, 1 3 4, ये तीसरे खंड में रहेंगे। शेष अंक 1 0 1 मध्य वाले खंड में रहेंगे, 1 0 1। इस तरह से हम इनको लिखने का तरीका सीखा है। अब इसकी भाग संक्रिया को समझने के लिए बड़ा आसान है। यहाँ अपने को लाइन खींचनी है इसके अंदर, और सर्वप्रथम इसका पहला डिजिट 1 है, उसको अपन सीधे यहाँ लिखेंगे। इसका पहला डिजिट यहाँ लिख लेंगे। फिर 1 को इसके पूरक अंक से गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो गया 1 को 2 से गुणा करने पर 2, बाकी सब जगह क्या रहेगा, खाली रहेगा। इसके बाद इसके दूसरे डिजिट को लिखा अपने, यहाँ इसका दूसरा डिजिट लिख लिया 2। 2 को पूरक अंक से गुणा करिएगा जैसे 4 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और इन दोनों जगह आ जाएगा डैश। इसमें इसको जोड़ते हैं तो ये अपने को प्राप्त हुआ 0 और 4, 4 हो गया। और 4 को गुणा करते हैं अपन, 4 दूनी 8, यहाँ अपने को प्राप्त हो गया 8, और यहाँ हो गया पूरक डैश। यहाँ अपने को प्राप्त होता 8 और 2 10, 10 से इसको गुणा करने पर 10 दूनी 20, ये अपने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसमें ये 10 वाली 1 यूनिट मानी जाएगी, इसमें यहाँ 20 और 3 23, 20 और 3 23 हो गया। और अब इसको जो अंक है इसको थोड़ा संशोधित करें। इसका भागफल 23 है, 23 में अपने को भाग देना कितने का, 8 का। तो 8 का भाग देने के कारण ये 23 अभी 8 से बड़ा है, इसलिए 23 में 8 का भाग 2 बार जा सकता है। तो यहाँ भागफल में 2 बढ़ जाएंगे, और यहाँ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कम हो जाएंगे। तो यहाँ अपने को संशोधित इसका यहाँ शेषफल हो गया 23 में से 18 निकालेंगे, 23 में से 16 निकालेंगे 7, और यहाँ अपने हो गए इसमें 10 और 2 12, 12 का 2 यहाँ जाएगा, 1 हासिल इसको दे दिया जाएगा, और 4 1 यहाँ 5 हो गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1। इस तरह अपने को भागफल प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ 1252, और शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ 7। दूसरे उदाहरण को समझने के लिए इसमें वही अपने यहाँ रेखा खींची, और इसके अंदर पहला भागफल अपने को यहाँ उतारना है 1। 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 1 को इस 2 से गुणा करने पर 2, और यहाँ कुछ नहीं आएगा। इसका योग करें तो 1 और 1 का योग हो गया 2, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, यहाँ खाली जगह रह जाएगी। इसमें योगफल हो गया 1 2 2, 2 और 2 4, 1 5, इसका योगफल आ गया 5। 5 को 1 से गुणा करने पर 5, और 5 को 2 से गुणा करने पर 10। यहाँ इसकी योगफल करते हैं अपन, तो अपने को प्राप्त होता है 10 और 2 12, हासिल 1 हो गया, 3 4 7, 7 और 5 12, 1 13, 132 हो गया। इसमें भी अपने को वही प्राप्त हुआ है कि 132 जो 88 से बड़ा है, 88 से बड़ा है, इसलिए अपन इसमें 88 का भाग दे सकते हैं एक बार। तो इसमें भागफल में 1 प्लस हो जाएगा, और 88 एकम 88, इसमें 88, ये कम होने पर नया संशोधित परिणाम इसका आएगा वो 5 1 6 2
1 और यहाँ इसमें से ये माइनस करेंगे, 12 में से 8 गए 4 और 1 इधर दे दिया तो 12 में से 8 गए 4। तो इसका भागफल अपने को प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ 126 और शेषफल प्राप्त हुआ, इसमें शेषफल प्राप्त हुआ 44। इसका उदाहरण 3 देखते हैं। तो 3 में अपने को भाग देना है 1,01,134 में 889 का, जिसका आधार अपने पहले बता दिया है 1000 है। पूर्णांक अंक इसमें हो गया 1 1, भाग देते हैं तो इसके अंदर भी वही अपन यहाँ लाइन खींचते हैं। पहले कॉलम में यहाँ आ गया 1 को इस 1 से गुणा करने पर 1 को 1 से गुणा करने पर 1 को 1 से गुणा करने पर 1, इनका योग करने पर 0 और 1 हो गया। पुनः इस 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया। इसका योग करते हैं 1 2 3, 3 को गुणा करने पर 3 को 1 से गुणा करने पर 3 को 1 से गुणा करने पर 3 और 3 को 1 से गुणा करने पर 3। यहाँ इनका योग हो गया 4 और 3 7, 3 और 1 4 3 7, 1 1 2 3 5, 1 1 2 और 1 3 3 6। तो इसका भागफल प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ 113 और शेषफल इसमें आ गए प्राप्त हुए 677।